Hi friends, do you know? No, Ranbir sir. Okay, let's start. Today I am going to talk about our Indian great mathematician Aryabhatta. Aryabhatta was the first Indian mathematician, astronomer, and physicist. He was born around 476 AD during the Gupta dynasty in Bihar. Aryabhatta is popular known for inventing the number zero. श्री आर्यभट्टा एक महान गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी। वो एक भारत के सबसे पहले गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर। उसे खगोल विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी भी कहा जाता है। इन जैसे क्षेत्र में, ऐसे फील्ड में उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किए, इन्वेंशंस किए। इनका जन्म 476 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, गुप्ता वंश के दौरान। और इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो पाटलिपुत्र इन द प्रेजेंट डे इन पटना, बिहार। Aryabhatta also made a he had immense knowledge in the field of mathematics. Aryabhatta made various important discoveries like the value of pi, place value system, trigonometric functions. इनके पास ना मैथमेटिक्स के फील्ड में इनके पास बहुत ज्ञान था, बहुत नॉलेज था, इसलिए तो उन्होंने खोज की थी जीरो की। इन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई का वैल्यू, पाई का मान, स्थानीय मान प्रणाली, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन आदि जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें की। और आर्यभट्टा ऑल्सो मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। द फॉर्मूला गिवन बाय आर्यभट्टा आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें गणित के क्षेत्र में अपार ज्ञान था। आर्यभट्टा ने पाई का मान, स्थानीय मान प्रणाली, त्रिकोणमितीय फलन आदि जैसे महत्वपूर्ण खोजें की है। आर्यभट्टा ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्टा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। आर्यभट्टा द्वारा दिए गए फॉर्मूला का उपयोग पूरी दुनिया भर में किया जाता है। आर्यभट्टा की खोज ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। आर्यभट्टा pioneering work continues to influence and inspire scientists and mathematical worldwide. उनकी खोजें आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, मेकिंग हिम एन एंड्यूरिंग आइकन ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज। आर्यभट्टा का अग्रणी कार्य दुनिया भर में वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को प्रभावित और प्रेरित करता आया है। He wrote many books which still help us in performing various calculations. आर्यभट्टा was a great influence to many youngsters. आर्यभट्टा ने बहुत सारे खुद की बुक लिखी है, जिन उनमें से एक बुक का नाम है आर्यभट्टा, द आर्यभट्टिया। और उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसमें बहुत सारी डिस्कवरीज किए हैं आर्यभट्टा ने उस बुक में हमें, जो कि अभी भी हमें मॉडर्न डे में बहुत मैथ सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। आर्यभट्टा इसके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी जो आज भी हमें विभिन्न गणनाएं करने में मदद करती है। आर्यभट्टा का कई युवाओं पर बहुत प्रभाव था। इसके अलावा उनका जन्म स्थान निश्चित नहीं था, लेकिन अपनी पुस्तक द आर्यभट्टिया में उन्होंने उल्लेख किया है कि वह कुसुमपुर, जो कि पाटलिपुत्र भी कहता है, जो आज के समय पटना, बिहार में आता है। Moreover, from his historical records, the archaeologists believe that he continued his further studies in Kusumpur, because in Kusumpur his major astronomical observatory was located. इसके अलावा उनके ऐतिहासिक अभिलेखों से पुरातत्वविद का मानना है कि उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कुसुमपुर में जारी रखी, क्योंकि कुसुमपुर में उनकी प्रमुख खगोलीय वेधशाला स्थित थी। कुसुमपुर में वो टाइम पे कुसुमपुर में आर्यभट्टा ने मोस्ट ऑफ द टाइम, अपने लाइफ टाइम का समय वहाँ पे बिताया था। और कुसुमपुर में, क्योंकि कुसुमपुर में एंशिएंट टाइम में कुसुमपुर कहा जाता था। कुसुमपुर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि उन्हें बहुत मदद करती थी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डिस्कवरीज करने में, इसलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे बिताते थे। हाँ जी। Therefore we can ascertain that Aryabhatta spent most of the time there.
Further, some historians believe that he was also the head of Nalanda University in Kusumpur. जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, यह एक यूनिवर्सिटी थी महाविद्यालय जिसका नाम नालंदा था, जो कि उस यूनिवर्सिटी के वो हेड थे, हेड ऑफिसर उस टाइम पे, इन द एंशिएंट टाइम 476 एडी में। उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था। थर्ड, दिस theories are all on probable basis because no proper evidence was there except the books आर्यभट्टा wrote in his lifetime। ये पता लगा सकते हैं कि आर्यभट्टा ने अधिकांश समय वही बिताया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुसुमपुर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख भी थे। उनका मानना था कि ये सभी सिद्धांत संभावित आधार पर है, क्योंकि आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में जो पुस्तकें लिखी उनका कोई उचित प्रमाण नहीं था। उनके कुछ रिकॉर्ड खो गए और आज तक नहीं मिले। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, मॉन्यूमेंट्स, जो कि वो टाइम पे जिसको हम डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, वो खो गए और वो टाइम पे मिले नहीं, जो कि अभी भी बहुत आज के खोजकर्ता है लोग उसे ढूंढने में लगे हैं। Yet some of his records were lost and are not found till that. As I tell you, he was responsible for the discovering various trigonometrical functions which are useful for us in the modern era too. जैसे कि मैं आपको बताया था कि वह विभिन्न त्रिकोणमितीय कार्यों की खोज के लिए जिम्मेदार थे, जो आधुनिक युग में हमारे लिए उपयोगी है। Apart from his discoveries in the field of mathematics, Aryabhatta contributed immensely towards astronomy. He proposed the heliocentric theory which stated the planets revolve around the sun. इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया, मतलब लोगों के सामने। उस थ्योरी का नाम था हेलियोसेंट्रिक। उस थ्योरी के हिसाब से उनका मानना था, ये थ्योरी के थ्रू हमें बताना चाहते थे कि जो हमारा सन है, हमारे जो प्लेनेट है, हमारे सन के अराउंड, मतलब उनके आजू बाजू घूमते हैं। हाँ, अराउंड होते हैं, मतलब उनके राउंड लगाते हैं। हाँ जी। विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, जो भी इन्होंने बहुत सारे थ्योरी और डिस्कवरीज किए थे। ही कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द सन। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्लैनेट के स्पीड को कैलकुलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू द सन के हिसाब से। बहुत सारे, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट प्लैनेट के पर्टिकुलर टाइम पे उनके स्पीड को कैलकुलेट किया विद द रिस्पेक्ट टू द सन। In conclusion, Aryabhatta approximations in the field of astronomy were quite accurate. It provides the core to the computational paradigm which provides a base to the modern theories. इस सिद्धांत की मदद से उन्होंने सूर्य के संबंध में विभिन्न ग्रहों की गति की गणना की। निष्कृत खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के अनुमान काफी सटीक थे। इसने कंप्यूटेशनल प्रतिमानों को मूल प्रदान किया और आधुनिक सिद्धांत को आधार प्रदान किया। यदि आपको महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।